आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के चार्ट एनालिसिस में हम सीखेंगे कि चार्ट को रीड कैसे करें, कहाँ पे मूवमेंट आ सकता है, कहाँ पे मूवमेंट नहीं आ सकता है, कहाँ तक आप टारगेट ले सकते हैं, वहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको लॉस ही होगा। तो सिर्फ आपको ट्रेड एंट्री लेने से नहीं होता है, एग्जिट सही जगह पे भी करना चाहिए और वो तभी आप कर पाएंगे जब आपको प्रीवियसली मालूम हो, पहले से ही मालूम हो कि यहाँ पर एग्जिट कर जाना है, क्योंकि मार्केट वहां से ऊपर जाने का लालच भी आपको देगा। और जब मार्केट ऊपर आपके टारगेट से ऊपर बढ़ने लगता है तब आपको लालच आ जाती है और आप नहीं निकलते हैं, और वही एक अचानक कैंडल धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगी तो फिर आपको लॉस होने लगेगा। इसलिए टारगेट आपका पहले से डिफाइन होना चाहिए, कहाँ पे मूवमेंट आएगा, कहाँ पे मूवमेंट नहीं आएगा, कहाँ साइडवेज रहेगी मार्केट। तो अगर आप चार्ट पढ़ने जानेंगे सही से, तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। सेटअप बन जाने के बाद आप ट्रेड जब ले लेते हो तब आपको एग्जिट भी पता होना चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, कहाँ पे लेंगे। तो ये चार्ट में जब आपको समझ में आ जाएगी ये सारी बातें, क्योंकि हर समय आपको लगेगा जब मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बनाने लगती है तो आपको ग्रीड आ जाता है, और वही बड़ी कैंडल तुरंत रेड कैंडल में नीचे या आपके अपोजिट में बन जाती है तो आपको पता नहीं चलता। फिर होप आ जाती है कि नहीं नहीं, अब चूंकि बड़ा जो प्रॉफिट आपको मिल रहा था उससे नीचे आने लगता है तो आपको फिर थोड़ा कम हो जाएगा तो लगेगा कि नहीं, फिर उसे उतना प्रॉफिट आ जाएगा तब हम निकलेंगे। उसके बाद थोड़ा और कम हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत कम हो जाता है, उसके बाद आप निकल नहीं पाएंगे, लास्ट में आप लॉस में एग्जिट करेंगे। तो ये सब साइकोलॉजिकल चेन बन जाता है, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। ट्रेड लेना हर कोई जान ही जाता है, कुछ दिन में, साल 2 साल ट्रेड करने के बाद ट्रेड लेना हर कोई जान जाता है। बट इतने सारे यहाँ पे वेरिएशंस है ना, इतने सारे ट्रैप हैं, साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाता है, क्योंकि आपके टारगेट से भी ऊपर जाने का कोशिश करेगा मार्केट। जिधर मार्केट नहीं जा सकता है फिर भी थोड़ा और जाएगा आपके डायरेक्शन से ऊपर, तो आपको तो अच्छा लगेगा, उस समय नहीं निकलेंगे। लेकिन अचानक जब नीचे आने लगेगा ना, तो थोड़ा सा भी आपका जो पहला प्रॉफिट था उससे कम होगा तो आप निकल नहीं पाएंगे, आपको लगेगा नहीं थोड़ा उतना और आ जाता, उतना हो जाएगा फिर निकल जाएंगे। लेकिन वो फिर थोड़ा और कम हो जाएगा, फिर आपको रिवेंज होने लगेगा मन में कि नहीं नहीं नहीं, अब तो और कम हो गया, अब इतना में नहीं निकलेंगे। उसके बाद इतना कम कर देगा कि आप निकल नहीं पाओगे, और होप आ जाएगा आपको कि नहीं अब देखते हैं उतना हो जाता तब, और धीरे धीरे आपको और लॉस में ले जाता है। तो ये सब ट्रैप के कारण लॉसेस में रहते हैं ट्रेडर। ऐसा नहीं कि उनको सेटअप पता नहीं, कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ निकलना है, लेकिन ये सब साइकोलॉजिकल इशू हो जाते हैं बीच में। तो बहुत सारी चीजें को कंट्रोल करना पड़ता है। तो चलिए मैं चार्ट पर लिखे समझाता हूँ कि चार्ट को रीड कैसे करें, कहाँ आपका जो टारगेट बुक कर लेना चाहिए, कहाँ पे आपको मूवमेंट जो आकर के ग्रिड पैदा करेगा। तो ये सब सारी चीजें मैं आपको चार्ट पे लिए जाकर के बताता हूँ। देखिए बिटकॉइन का चार्ट है, बिटकॉइन का चार्ट में अभी लाइव चार्ट है, ये तो चलता ही रहता है 24x7। देखिए बहुत ऊंचा से नीचे आ रही थी मार्केट, नीचे डाउन फॉल करते हुए आ रही थी, यहाँ से एक ठो हैमर कैंडल बनाया, और देखिए कैसे सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन बना करके लगातार ग्रीन कैंडल आवरली टाइम फ्रेम पर बनाया है। यहाँ एक रेसिस्टेंस था, तो जब लगातार इतना बड़ा मूवमेंट हो गया ना, तो वहीं आपको समझ लेना चाहिए कि इधर एसएल फिर नहीं बचा है। और जब इधर एसएल नहीं बचा है और इतना ग्रीन कैंडल इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया, तो आपको उसी समय समझ जाना चाहिए कि अब ये साइडवेज हो सकता है। कैसे आप समझ सकते हैं, क्या आप पॉइंट आउट यहाँ कर सकते हैं जिससे आपको समझ में प्रीवियसली आ जाएगा कि अब मार्केट साइडवेज हो सकता है। वहां आप थोड़ा कम ट्रेड लेंगे, कम टारगेट रखेंगे, कम पोजीशन बनाएंगे, तो उससे आपको, लेकिन ट्रेडर समझ नहीं पाता है ना कि इतना बड़ा मूवमेंट आया फिर उसको लगता है और ऊपर जाएगा, या तो थोड़ा नीचे आके ऊपर जाएगा। बट लेकिन ये जो ट्रेडर हैं, अच्छे ट्रेडर हैं जिनको ये सब पता है, वो समझ जाएंगे कि जब इतना नीचे आने के बाद इतना रिकवर हो गया ना, तो ये रेसिस्टेंस लेवल और ये सपोर्ट लेवल, तो मैं बताता हूँ यहाँ साइडवेज क्यों होता। क्योंकि इधर तो एसएल बचे नहीं थे, उधर एसएल
क्योंकि उधर एसएल इसलिए नहीं किया, तो वो बहुत प्रॉफिट में है या वो सब सेलर अपना प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। जब यहाँ तक आया तो कौन ही सेलर यहाँ बचा रहेगा कि हम अब और रुकेंगे। सो जो बहुत बड़ा सेलर है उनका एसएल बहुत बड़ा होता है, तो उनका एसएल बहुत दूर होगा। और जो इधर के सेलर होंगे वो अपना एसएल बुक कर लिए होंगे, तो इधर एसएल कम बचे हुए हैं। कुछ का यहाँ पे होगा, बट जब इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ हो गया तो वहां तक जाने के लिए भी मार्केट को एसएल चाहिए था। तो एसएल यहाँ नहीं है नजदीक में, इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद। और जब उधर एसएल नहीं है तो इधर वाले बायर भी प्रॉफिट में आ गए हैं, तो ये भी या तो प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, या जो बहुत बड़े जो है यहाँ जिसने यहाँ से मूवमेंट यहाँ तक कराया है, तो वो तो बहुत बड़ा ऑपरेटर होगा, तो उसके एसएल और वो तो नीचे होते हैं, इनको ये प्रॉफिट में है, इनको आप हंट करने के लिए नहीं कर पाओगे। इधर वाले बहुत बड़े प्रॉफिट में है, इधर ऑपरेटर हो सकते हैं। तो इधर वाले बायर भी प्रॉफिट में है यहाँ से इधर, इधर वाले भी प्रॉफिट में है, लेकिन कुछ इसमें वीक हैंड आए होंगे जिनके एसएल इधर आसपास के होंगे, इनको निकालने के लिए मार्केट नीचे आ सकती है। तो ऊपर तो जा नहीं सकती क्योंकि उधर ऊपर एसएल है ही नहीं, इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया। तो नीचे थोड़ा सा ये जो वीक हैंड है यहीं तक निकाल सकता है, इधर के बायर काफी प्रॉफिट में है, उनको हम टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉइंट से आपको पता लग सकता है कि ये ऊपर भी नहीं जाएगा, ऊपर एसएल नहीं, और ज्यादा नीचे भी नहीं आएगा। तो कब ही जानना शुरू होगा कि बहुत रेंज में बहुत ऊपर नीचे करके सेलर के या बायर के एसएल क्रिएट करेंगे, तभी किसी मूवमेंट। तो जिस शायर तो यहीं पर आपको कम ट्रेड लेना था, यहाँ तो आप अच्छा खासा बुक कर सकते थे अपने टारगेट। बट यहाँ आ जाने के बाद मार्केट आपको लगेगा कि नहीं, और ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट दिखाया भी है, यहाँ ट्रैप करता है कि और चल जाएगा। लेकिन जिसको मालूम है कि अब ये ऊपर वाले सेलर तो प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, या जिनके बड़े ऑपरेटर है उनके एसएल दूर होंगे, तो उधर हम अब मार्केट मार्केट नहीं जाएगी, भले लाख मार्केट यहाँ पे ग्रिड दे कि ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, बट जो अच्छे ट्रेडर हैं उनको पता है कि अब ये भी तुरंत जाएगी भी तो तुरंत मार्केट नहीं जाएगी, क्योंकि एसएल क्रिएट करना पड़ेगा इसको। नीचे भी नहीं जा सकती है ज्यादा, क्योंकि ये सब प्रॉफिट में है। तो जब भी कोई बड़ा मूवमेंट एक साइड और दोनों साइड हो जाए ना, तो मार्केट साइडवेज होने का चांसेस होता है। तो ये हो गया, आप इससे समझ सकते हैं कि कभी भी जब आपको बड़ा मूवमेंट मिल जाए ना एक साइड से, और दोनों साइड उधर पहले भी बड़ा मूवमेंट करके आया है, तो आपको संभल जाना चाहिए कि वहां पे आपको मूवमेंट नहीं होगा, ज्यादा मूवमेंट नहीं आ सकता है। कारण है कि देखिए यहाँ जब इतना बड़ा मूवमेंट इधर आया था और फिर इतना बड़ा मूवमेंट इधर आ गया, तो अब एसएल किसी साइड में नजदीक में नहीं है, इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, जो थोड़ा सा है उसी रेंज में यहाँ तक के बायर को टारगेट कर सकता है। तो इसी रेंज में ये मार्केट घूमता रहेगा, देखिए इसी रेंज में मार्केट घूमेगा, इसी रेंज में मार्केट घूमता रहेगा। और ये कहाँ तक है आपको दिखाता हूँ, देखिए यहीं से पता लगा था ना, अब कितना लंबा तक ये साइडवेज रहा है, देखिए साइडवेज रहा है। जब तक इसको मूवमेंट नहीं मिलेगा, कुछ अच्छे ट्रेडर नहीं आएंगे जिन्होंने ज्यादा पैसे से ट्रेड करके इस रेंज से उसको निकालेगा, तब तक आप नहीं निकल पाओगे। पूरा रेंज में रहेगा मार्केट, पूरा रेंज में रहेगा मार्केट। देखिए यहाँ तक मार्केट रेंज में है। थोड़ा सा फिर नीचे से बायर के एसएल यहाँ तक क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक एसएल यहाँ तक वीक हैंड हो सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा किया, फिर थोड़ी देर के बाद मैंने लाइन जो ही बना दिया है नीचे यहाँ तक आया, फिर यहीं से वापस थोड़ी सी ब्रेकडाउन नीचे करके ट्रैप किया, सेलर के एसएल क्रिएट किया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ जो जानते हैं ट्रेड लेना, वो यहाँ पर एंट्री बना लिए होंगे। यहाँ से कितना अच्छा ऊपर गया, बस यहीं तक बनाइए, इससे ऊपर आप जाएंगे फिर फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि उधर एसएल नहीं है। और फिर थोड़ा इतना दूर तक तो देखिए, यहाँ से साइडवेज सेलर को नीचे लाके ब्रेक डाउन कराया, तो ऊपर सेलर के एसएल क्रिएट हो गए, तो यहाँ से गया। क्योंकि बायर के नीचे अब एसएल नहीं बचे, यहाँ तक आ सकते थे मार्केट, आप यहीं तक बोलिए कि यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा मूवमेंट ले सकते थे। फिर यहाँ आने के बाद आप नहीं, आप जब एक साइड किसी और ब्रेकडाउन नहीं करेगा ना, तब तक सेलर या बायर जब एक्टिवेट नहीं होंगे, तब तक एसएल क्रिएट नहीं होंगे, और जब एसएल क्रिएट नहीं होंगे तब तक मार्केट मूव नहीं कर पाएगी।
तो यहाँ थोड़ा सा ब्रेकडाउन जब दिखाया ना तो सेलर यहाँ आने लगे, सेलर सोचे कि ब्रेकडाउन हो गया, सेलर ने यहाँ, रिटेलर ने यहाँ पोजीशन बनाया तो इनके एसएल इस साइड में बनते चल गए। तो जब एसएल बन गए तो जो जानते हैं ट्रेड करना, जैसे इधर आया, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट से ऊपर लेके गया फिर नीचे आया है, सेलर को तो बाय ऑन डिप आप कर सकते थे, तो यहाँ डिप आया, सेलर के एसएल क्रिएट हो गए ना। जब भी कोई ब्रेकडाउन करता है रेंज को तो हर कोई सेल करना चाहता है, रिटेलर सेल जैसे किया वीक हैंड ने, तो उसके एसएल सब लोग ने एसएल इधर लगाया है। अब देखिए उसको थोड़ा सा लगा होगा यहाँ तक कि अच्छा ये रिटेस्ट करने आया, फिर नीचे आ जाएगा, नीचे आकर के अचानक ऊपर चलना शुरू करे, क्यों इधर जा ही सकती, इधर नहीं आ सकती थी मार्केट। इधर आने का अलग कारण रहता है, इसका कारण ये रहता कि थोड़ा नीचे आ करके यहाँ पे ये नहीं दिखाता, यहाँ से फिर तुरंत आ जाता है, यहाँ पे टाइम टाइम यहाँ स्पेंड नहीं करता। अगर ब्रेकडाउन करके नीचे आना मार्केट को ना, तो ऐसे आता, थोड़ा सा रुकता, फिर नीचे प्राइस एक्शन बनाता, फिर थोड़ा ऐसे, लेकिन नहीं आना रहेगा तो यहाँ होल्ड करने लगेगा ब्रेकडाउन के बाद, ताकि जो सेलर और यहाँ पे आ जाए कि रिटेस्ट करने आया है, फिर सेल करेंगे लोग, फिर सेल करेंगे, यानी सेलर को यहाँ इनवाइट कर रहा है रुक करके, कि ब्रेकडाउन के बाद तो सेलर ही आएगा ना, बायर यहाँ तुरंत नहीं आएंगे, यहाँ सेलर ही आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं। ये ग्रीन कैनल से दिखा रहा है कि रिटेस्ट कर रहे हैं, सेलर को इनवाइट कर रहा है, सेलर को इनवाइट कर रहे हैं, तो और सेलर के एसएल उधर जो है क्रिएट हो जा रहे हैं। उसके बाद मार्केट देखिए उन सेलर के एसएल को हंट करते हुए ऊपर चला गया। तो ये सब समझने के बाद आप ट्रेड में बने रह पाओगे। अब चलिए मैं आगे लिए चलता हूँ आपको। ऐसे ही घूमता रहा है रेंज में, देखिए ये रेंज नीचे का और ये रेंज ऊपर का तोड़ नहीं पा रहा है इसी में। अब देखिए ये आवरली टाइम फ्रेम है, क्योंकि यहाँ 24x7 चलता रहता है बिटकॉइन में मार्केट, तो आपको मिनिमम इंट्राडे मैंने आपको जो है सो ट्रेडिंग करने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर ही आपको एनालिसिस करके तभी आप, चूंकि यहाँ पे मूवमेंट बड़े बड़े होते हैं, 15 मिनट और 5 मिनट आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ 3 आवर 1 आवर का आप डे टाइम फ्रेम पर आप एनालिसिस करके अभी ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि 600 पॉइंट तक मार्केट जो है सेल हंट कर लेता है, इसलिए 400 300 400 पॉइंट से ऊपर ही आपको एसएल रखना पड़ेगा। सॉरी, सॉरी। तो अब देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, बताता हूँ मार्केट कैसे ट्रेड करता है। अब देखिए इस रेंज में मार्केट घूम रही है, अभी फिलहाल आपको यहाँ से यहाँ तक ये 3 4 दिन 5 दिन से आपको एक रेंज में ही ट्रेड करना पड़ेगा आपको। जब ये रेड कैंडल बनी यहाँ तक आई, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये इधर अब ब्रेक डाउन कर देगा, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई है और यहाँ ब्रेक डाउन करके सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें रिटेलर बहुत घुस जाते हैं। ऐसे में जब रिटेलर घुसने लेंगे तो आप ये उसके साइड में मार्केट नहीं जाएगी, और ये रेंज में भी है, तो जब तक इस रेंज से बाहर जाकर के प्राइस एक्शन नहीं बनाए ऊपर या नीचे, तब तक आपको इसकी रेंज से बाहर का आपको ट्रेड नहीं लेना है। सेल इतना बड़ा कैंडल बना दिया तो आप सोचेंगे फर्दर इधर आप ट्रेड लेंगे तो आप ट्रैप कर जाएंगे। इतना बड़ा बाइंग कैंडल बना के यहाँ तक गया, आप फिर फर्दर सोचेंगे, इस उम्मीद में रहेंगे, एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, उसको तुरंत अभी आने वाला नहीं है। जब ऊपर जाएगा तो प्राइस एक्शन बना जाएगा, आपको पता चल जाएगा, उसके लिए वेट कर रहिएगा। एक ठो एसएल हंट हो जाएगा और क्या। जब एसएल एक हंट करके ऊपर आप यहाँ आइएगा, हम जब बोल रहे हैं इस रेंज में ही ट्रेड ले, यहाँ पर आप नीचे साइड ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ जैसे आया आप अप साइड का ट्रेड लीजिए, यहाँ आया नीचे साइड का ट्रेड लीजिए। ब्रेकडाउन अगर कर दिया तो आप पहले इधर कंफर्म होने दीजिए कि इधर आएगा कि नहीं। जब तक कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन नहीं है, ये सब मूव ये आपको ट्रैप कर रहा है, ऊपर ही जाए, इधर आया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि ये ट्रैप करके ब्रेकडाउन दिखा करके सेलर को इनवाइट किया, फिर यहाँ से मार्केट प्राइस एक्शन बना के नीचे ऊपर चला गया। देखिए ऐसे गया प्राइस एक्शन बना के जा रहा है, यहाँ तक सेलर को ट्रैप किया ऐसे ब्रेकडाउन करके, सेलर सबके एसएल इधर आ गए, यहाँ से फिर ऐसे गया, फिर सेलर को बुलाया, फिर ऐसे गया, फिर सेलर को बुलाया, ऐसे गया, यहाँ तक टच कर लिया, रेंज का अपर साइड टच कर लिया। अब यहाँ आपको ऊपर का ट्रेड नहीं सोचना है, अभी चूंकि रेंज बाउंड है मार्केट, अभी नीचे का सोचना है। तो यहाँ पे नीचे इसलिए लॉजिकल भी है कि इधर एसएल जब यहाँ से प्राइस एसएल बनाते हुए गया है ना, तो इधर एसएल मार्केट के हैं, एसएल मार्केट के एसएल है, तो यहाँ सेटअप बन जाता है, तो आपको सेल साइड में नीचे आ जाइए।
फिर यहाँ से मार्केट में ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गया ना, तो अब ये नीचे आने की उम्मीद कम थी। देखिए यही सब समझना है आपको। अभी तक तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ रेंज में मार्केट, तो वहाँ ऊपर जाए तो नीचे का ट्रेड लीजिए, नीचे आए तो ऊपर का ट्रेड लीजिए, ऊपर जाए तो नीचे का ट्रेड लीजिए, नीचे आए तो ऊपर का ट्रेड लीजिए। अब देखिए यहाँ ये प्राइस का ये चार्ट का बिहेवियर, कैंडल का बिहेवियर, चार्ट का जो बना हुआ है, चार्ट पर स्ट्रक्चर जो बन रहा है, उसको देख के आप कैसे समझ पाएंगे, ये मैं समझा रहा हूँ। आज का क्रक्स यही आज की वीडियो का। अभी तक मैं ऊपर नीचे का बता रहा था, रेंज के अंदर रहेगा, तो क्यों वैसा प्राइस एक्शन बना रहा था, वैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था। लेकिन जब यहाँ से प्राइस एक्शन बना करके ऊपर गया यहाँ मार्केट, तो यहाँ पे बायर के एसएल आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड बनाया था नीचे साइड में, कि ऊपर तो एसएल है नहीं और रेंज में मार्केट है, तो यहाँ से तो नीचे ही बनता है, बायर के एसएल भी हैं। तो यहाँ तुरंत मैं नहीं सोच सकता था, क्योंकि हो सकता है अब ये ऊपर भी जा सकता था। तो अगर प्राइस एक्शन बनाता वैसा कि सेलर को इनवाइट करता, तो फिर हम ऊपर जाते। लेकिन सेलर को इनवाइट नहीं कर रहा है, सेलर सही मूव देना चाह रहे हैं नीचे से, क्योंकि इधर एसएल है। यहाँ आया, यहाँ तक मैं नहीं सोचा था, क्योंकि हो सकता है सेलर के एसएल क्रिएट करने के लिए थोड़ा इधर आता और फिर ऊपर चला जाता। लेकिन जब यहाँ 500 सिक्सटी था, 67,500 को पार करने लगा ना नीचे साइड, तो चूंकि अब मैं समझ गया कि नहीं, ये इतना नीचे आके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि सेलर फिर प्रॉफिट में आने लगे और इधर बायर के एसएल के नजदीक आ जा रहे हैं। इधर तो देखिए बायर यहाँ तक नहीं डरेगा, ये बायर प्रॉफिट में है, हंट कर सकता था, तो यहाँ तक बायर के एसएल हंट कर सकता था, और सेलर के ऊपर जाना था तो सेलर का एसएल क्रिएट यहाँ कर करके ऊपर चला जाता। लेकिन जब इधर आने लगा 67,500 से नीचे ना, तो सेलर भी प्रॉफिट में आने लगे, और ये सब बायर के एसएल इधर तो है ही। अब ये बायर जो प्रॉफिट में थे, इनके एसएल खतरे में आ गए, इनका स्टॉप लॉसेस जो इधर लगे हुए हैं, जब यहाँ तक आ गया तो इसके इसके स्टॉप लॉसेस यहाँ खतरे में आ गए। तो यहाँ के बाद 67,500 के बाद में ये ग्रीन कैंडल जो बनी ना, उसके बाद रेड बनने जो शुरू हुआ, तो यहीं पे मैं एंट्री लिया था, और इतना बड़ा मूव में कैप्चर कर लिया। तो ऐसे ट्रेड लिया जाता है। यहाँ लॉजिकल था ट्रेड लेना, क्योंकि यहाँ से अब ऊपर घूमेगा तब भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि इधर बायर का एसएल जब यहाँ नजदीक में है, तो ऊपर क्यों जाएगा, इतना नीचे आके थोड़ी ऊपर जाएगा। अगर एसएल सेलर का एसएल क्रिएट करना था, सेलर को इनवाइट करना था, तो यहाँ तक तो हो जाता। फिर वैसा करके सिर्फ स्ट्रक्चर सब बता देता है, कैंडल का मूव सब बता देता है। तो ये ट्रेड एक ठो लिया। अब देखिए यहाँ कैसे फिर स्ट्रक्चर बनाने लगा, यहाँ बायर 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 आगे, एक कैंडल नीचे सेल का आया, फिर इसको ऊपर ले गया, फिर एक सेलर फिर ऊपर ले गया, फिर सेल कर रहे हैं लोग, यानी सेलर को यहाँ पे इनवाइट कर करके सेलर के एसएल क्रिएट कर करके ऊपर चला गया, है ना। और जो यहाँ से बायर ऊपर ले गए हैं मार्केट को, वो तो ऑपरेटर ही होंगे, अच्छे खासे कोई ट्रेडर हैं जो अच्छे मनी इसमें इन्वेस्ट करके ट्रेड ले रहे हैं, तो इनको हम टारगेट नहीं कर सकते। अगर इतना बड़ा बड़ा कैंडल नहीं बनाता, प्राइस ऐसे ऐसे बना के जाता, ठीक है, तो फिर नीचे आने का गुंजाइश था, क्योंकि एसएल इसके नीचे लगते जा रहे थे। लेकिन इनके जो एसएल है काफी नीचे है, और ये काफी ऊपर खींच ले रहे हैं मार्केट को, तो तुरंत इमीडिएट एसएल यहाँ नहीं रहता है। इमीडिएट एसएल नहीं है, तो उसको आप तुरंत टारगेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बायर को निकालते हुए जा रहा है, देखिए यहाँ तक बायर है, बायर को यहाँ निकाला, सेलर को ट्रैप किया, फिर ऊपर खींच लिया, सेलर यहाँ ट्रैप हो गए जो आए थे, उनके एसएल हंट हो गए, और जो वीक बायर थे वो भी निकल गए। तो ये स्ट्रॉन्ग बायर कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ तक बाइंग मूव ले आया, और एक कैंडल ऐसा बनाया जो इस जो रिटेलर बायर होंगे उनको हटा दिया, और जो सेलर थे नीचे आए गए होंगे इस बड़ी सी रेड कैंडल को देख के, उसको देखिए कितनी बड़ी वीक बना दी, और सब सेलर को ट्रैप करके उसके एसएल हंट करा दी। फिर ग्रीन कैंडल बनाया, फिर एक तो सेलर को इनवाइट किया, सेलर नीचे नहीं है, ला पा रहे हैं मार्केट को, स्ट्रेंथ है बायर में, फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ ये पता चल गया कि बायर में स्ट्रेंथ है। बायर में जब स्ट्रेंथ है, तो इसको जो मजे हुए अच्छे ट्रेडर हैं, वो अब तुरंत इधर का ट्रेड नहीं ले पाएंगे। क्यों वो नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखिए, अगर ये जिसने यहाँ तक मूव को ले आया है, तो वो अच्छे बायर हैं, अच्छे बायर हैं, तो उसको हम उसका एसएल को हम टारगेट नहीं कर पाएंगे।
अब जब इतना दूर मार्केट आ गया, तो इसके आसपास में वो एसएल ट्रेल कर दिए होंगे, तो जो भी एसएल है यहीं तक है। मार्केट यहाँ आएगा भी तो यहाँ जो बायर अच्छे हैं वो निकल गए होंगे, और जो बहुत बड़े बायर उनके एसएल दूर हैं, तो वहां तक मार्केट लेने जाए, तो यहाँ के बाद इधर मूव नहीं आ पाएगा, एसएल नहीं है। क्यों नहीं एसएल है, आपको पता चल गया? क्योंकि जो रिटेलर एसएल, जो कुछ एसएल होंगे भी वो यहाँ तक होंगे, यहाँ का प्रॉफिट वो नहीं देगा, यही निकल जाएगा, तो इसका प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे तो मार्केट इधर क्यों आएगा? तो सबने एसएल यहाँ लगा दिया है। अब यहाँ तक आने के बाद उसका या तो प्रॉफिट बुक कर लिए, एसएल हंट हो गया, उधर एसएल है नहीं, तो फिर मार्केट इधर नहीं जाएगी, ये आपको पता चल जाएगा, तो इधर का आप ट्रेड तुरंत नहीं बनाएंगे। तो किधर बनाएंगे? इसके फेवर में बनाएंगे। कब तक? जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करने लगे पड़े, तब तक हम इधर का ट्रेड नहीं ले पाएंगे। और जो वीक हैंड है, जिनको पता नहीं है ये रेड कैंडल बनेगी तो इधर कहीं एंट्री ले लिए, उनका एसएल हंट करा दिया, बार बार सोच रहेंगे नीचे आएगा, फिर उसका हंट करा दिया। तो यहाँ बायर के स्ट्रेंथ में है बायर, तो उसी के डायरेक्शन में चलेंगे। यहाँ आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, तो देखिए यहाँ, हाँ, तो ये मैं ये बताना चाह रहा था कि इधर मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? मैं लॉजिक बता दिया कि एसएल नहीं है, प्लस इतना बड़ा मूव आया है, तो इसके अगेंस्ट में हम जाकर के ट्रेड नहीं कर सकते। तो फिर सेलर के एसएल यहाँ क्रिएट हुए, और जब ये रेड कैंडल बना था तो मैं इधर का एक ट्रेड लिया था, इधर का मुझे पता थी कि इधर तब तक ट्रेड नहीं ले सकते जब तक इधर नहीं आएगा, इधर के एसएल को टारगेट नहीं कर सकते। हाँ, तो किसके एसएल को टारगेट? जो इधर वीक बायर आए होंगे ना, उसको निकालने के लिए एक बार सिर्फ रेड कैंडल अगर बनेगी भी तो इन बायर को रिमूव करने के लिए आएगा, इनको हटाने के लिए। तो जैसे भी ये रेड कैंडल बना ना, ये बायर निकल के अब नीचे नहीं आ सकता था, फिर ऊपर ही जाता। तो मैं यहीं पे, चूंकि ऊपर में जो सेलर को इनवाइट किया, तो ऊपर एसएल है थोड़े से, इधर एसएल है, एटलीस्ट यहाँ तक एसएल रहेंगे। तो तब मैं जब ये रेड कैंडल बना, यहीं पे एंट्री बनाया, और यहाँ 1000 पॉइंट के आसपास इधर गया। अब जो सोचेंगे कि यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ निकलेगा नहीं, जो यहाँ एंट्री लिया है, अगर यहाँ नहीं निकलेगा कि ये ब्रेकआउट कर दिया, अब तो ऊपर जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ब्रेकआउट तो किया, बट इधर एसएल नहीं नजदीक में, जो एसएल था ये हंट कर दिया यहाँ तक आकर के, इधर जो होंगे वो खत्म हो गए। अब जो एसएल है ना, वो बहुत दूर में, देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है इससे आकर के, फिर यहाँ तक उस सेलर के एसएल को, जो सेलर यहाँ होंगे, सेलर इधर होंगे, वो या तो प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, जब इतना नीचे जाके इधर आया होगा, या तो ये मूव जब यहाँ तक चला आया तो ये सेलर बैठे नहीं होंगे। हाँ, ये सेलर प्रॉफिट में है, या तो प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, या इधर आकर के वो निकल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसएल है नहीं इधर, ज्यादा जो होंगे भी उसका बहुत दूर में एसएल है, जो ऑपरेटर होंगे। तो वहां वहां तक जाने के लिए, एसएल हंट करने के लिए आसानी से नहीं जाएगा, इधर एसएल होना चाहिए थोड़ा, तभी तो जाएगा। वो तो मार्केट का फ्यूल है, स्टॉप लॉसेस तुरंत नहीं जा पाएगा। तो ब्रेकआउट करके हम बायर को ट्रैप करने लगे, लेकिन जो अच्छे ट्रेडर हैं, जो यहाँ एंट्री किए होंगे, यहाँ तक प्रॉफिट मिल गया, यहाँ उसको निकल जाना चाहिए। पीस हॉप में रहेंगे कि अब यहाँ फिर रेड कैंडल बना रहा है, इसके बाद इधर जाएगा, उसका क्या गारंटी है? हाँ, जा सकता है, बट वो गारंटेड नहीं है, कि एसएल नहीं है। एसएल क्रिएट करने के लिए थोड़ा नीचे पहले आएगा मार्केट, क्योंकि यहाँ बायर ब्रेकआउट के बाद आ गए होंगे, तो उसको भी निकालना है, पर सेलर के एसएल क्रिएट करेगा अगर ऊपर जाना है, तो आने की मोटा मोटी ये नीचे आएगा ही, एक बार ऊपर नहीं जा सकता इमीडिएट। तो यहाँ जो ट्रेड लिए उसको यहाँ बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन जो यहाँ ट्रेड लेके भी यहाँ नहीं निकले होंगे, तो देखिए उसका क्या हाल किया, वो लॉसेस में आ गए होंगे। तो मार्केट को समझ के यहाँ प्रॉफिट बना हुआ चला गया हो, तो ट्रेडर ट्रेड करना जानता है, ये नहीं बोलिए कि जो 1 2 साल 3 साल 4 साल हो गए ट्रेड करना जानता है, लेकिन 4 साल के बाद भी ये सब कंट्रोल जो नहीं कर पाएगा ना, यहाँ उसको लगेगा कि अब तो इधर चला जाएगा मार्केट, तो उधर जाने के पहले आपको पहले इधर आएगा एसएल क्रिएट करने। तो ये मूव, ये सेटअप, इसलिए सही सेटअप बनने से आप ट्रेड कीजिए और सही जगह एग्जिट कीजिए। धन्यवाद।